हाय फ्रेंड्स, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको इस तरीके का एक टूल बताऊंगा जिससे हम लोग एग्जैक्टली मार्केट में किस टाइप की कैंडल बनने वाली है हम लोग पहले से जान सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टूल है, ये टूल के हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं कि मार्केट में सेलिंग होने वाली है या बाइंग होने वाली है, और एग्जैक्टली रेड कलर की कैंडल बनने वाली है या ग्रीन कलर की कैंडल बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो है प्राइस टाइम एनालिसिस का। मैं सबसे पहले आपको टूल दिखा देता हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तब जाके आपको सारी चीजें समझ में आएगी। एट द सेम टाइम बेल बटन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले टूल को देखते हैं। बेसिकली दिस इज अवर टूल दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्राइस टाइम एनालिसिस। इसमें देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मेन वैल्यू। मेन वैल्यू में आपको चार चीजें डालनी है। पहला जो है वो लो, सेकंड जो है हाई, और कौन से दिन ये बना हुआ है वो। अब देखो, एग्जैक्टली मुझे अगर जुलाई मंथ के लिए कैलकुलेशन करने हैं तो मुझे जून मंथ का जो भी कैंडल जून मंथ की बनी होगी मंथली कैंडल, वहां पे उस कैंडल का हाई कितना है और लो कौन सा है, ये हम लोगों को देखना है और एग्जैक्टली मार्क कर लेना है। एट द सेम टाइम मुझे और एक चीज करनी पड़ेगी। जिस दिन वो हाई लगा है वो डेट हमें चाहिए, और जिस दिन लो लगा वो डेट चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक पर्टिकुलर मंथ लेता हूँ जिसकी हम लोग कैलकुलेशन कर सकेंगे। हम लोग एग्जैक्टली लेते हैं जून 24, यानी हम लोगों को जुलाई 24 के रिवर्सल डेट पता चलेंगे। अब देखो, यहाँ पे 23 दिख रहा है लेकिन ये 24 है। अब यहाँ पे ये सारी जो चीजें है ना, हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लो है 21,281। एग्जैक्टली अगर आप चार्ट पे जाके देखोगे तो निफ्टी के चार्ट पे आपको ये सारी चीजें दिख जाएगी। अभी हम लोग निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है पहला दिन जून मंथ का, और ये है लास्ट डेट ऑफ द जून मंथ। ये जो लेवल मार्क की है ना, वर्टिकल, इसके पहले एक दिन पहले। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो डेट है यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पूरे मंथ में कहा लो लगा हुआ है निफ्टी का, तो ये इस जगह पे ठीक है। और हाई कहाँ पे लगा हुआ है, इस पर्टिकुलर डेट को। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, जहां पे लो फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे एक पर्टिकुलर मार्किंग कर लेते हैं, और जहां पे हाई लगा हुआ है यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं। तो ये जो ब्लू कलर है कि दो वर्टिकल लाइंस है, इस पर्टिकुलर लो और हाई को दिखा रही है। तो एग्जैक्टली अगर हम लोग लो को चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे डेटा दिखेगा। इस पर्टिकुलर डेट पे लो लगा हुआ है 21,281.45, और ये जो डेट है दैट इज 4 जून। एग्जैक्टली अगर हाई को हम लोग चेक करते हैं तो आपको हाई दिखेगा 24,174, और ये जो डेट है वो है 28। अभी हम लोगों को और एक काम यहाँ पे करना है। एग्जैक्टली जिस दिन लो बना और जिस दिन हाई बना, यहां से यहां तक, यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा जो है डेट रेंज का। तो हम लोग इस पर्टिकुलर मार्किंग से इस पर्टिकुलर मार्किंग तक ये देखेंगे कि कितने बार्स और कितने डेज यहाँ पे बन रहे हैं। तो सिंपल हम लोगों को एक काम करना है। लो जिस दिन बना और जिस दिन हाई बना, वहां से वहां तक, अगर ये 4 दिन होते हैं तो 4 दिन के अंदर जैसा भी मार्किंग आएगा आपको ये दिख जाएगा 17 बार्स प्लस 24 डेज। अब ये जो 17 बार्स है ये एक्चुअल ट्रेडिंग डेज है, और 24 डेज जो है वो एक्चुअल दिन है। ठीक है। अब यहाँ पे 17+1 आपको करना है तो आंसर आएगा 18, और ये 24+1 करना पड़ेगा तो आंसर आएगा 25। तो बेसिकली वी हैव टू पिक दिस नंबर 18 एंड 25। अब ये जो 18 एंड 25 है, एग्जैक्टली यही चीज आप लोगों को इस पर्टिकुलर शीट में यूज करनी है। यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो जून मंथ का डेटा है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं येलो कलर से। यहाँ पे लिखा हुआ है 18 और 25। एग्जैक्टली आपको 18 जो नंबर है वो आपको डालना है ट्रेडिंग डेज में, हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, और एक्चुअल डेज में लिखना है आपको 25। ठीक है। आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। ट्रेडिंग डेज यानी 17 थे तो +1 करना है, एक्चुअल डेज 24 थे तो +1 करके 25। अभी हम लोगों को यहाँ पे और दो चीजें देखेंगे, हाई और लो। तो एग्जैक्टली हम लोग लो यहाँ से कॉपी करते हैं और इस जगह पे पेस्ट कर देते हैं। अब हाई जो है 24,174, ये भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो डेटा बना हुआ है हाई और लो का, और ये पर्टिकुलर डेट्स, ये आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी। जब आप ये इंसर्ट करते हो और एग्जैक्टली यहाँ पे इंसर्ट करते हो ये चार चीजें, तो आपके पास ये नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे और एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दिखेगा जिसे हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नंबर दिखेंगे, इसको भी हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों को नंबर्स दिखेंगे, इसको देखना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग नंबर्स को किस तरीके से देखेंगे,
कि ये जितने भी नंबर्स है मैं इसको सबसे पहले कलर चेंज कर लेता हूँ व्हाइट। ठीक है, अभी आपने जो कैलकुलेशन किए हुए हैं वो जून मंथ के कैलकुलेशन किए, तो आपको जो रिवर्सल डेट्स मिलने वाली है वो जुलाई मंथ की मिलेगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जून भी आएगा, अगस्त भी आएगा, सितंबर आएगा, लेकिन सबको इग्नोर करना है। आपको ध्यान देना है जो डेट जुलाई की है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस कलर को सिलेक्ट कर लो। सबसे पहला नंबर दिख रहा है आपको 23 जुलाई, उसके बाद में आपको यहाँ पे फिर से 23 जुलाई दिख रहा है, इसको भी मार्क कर लो। 16 अगस्त, 17 सितंबर इसे छोड़ दो। 16 जून, 10 जुलाई आपको एक मार्किंग दिख रही है, इसको मार्क कर लो। उसके बाद में 4 जुलाई, उसके बाद में आपको दिखेगा 28 जुलाई, और एक है 29 जुलाई। अब ये जितने भी दिन है यहाँ पे ये 23 सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो एक ही दिन हो गया ये फर्स्ट डेट आपकी 10 जुलाई एक सेकंड इंपॉर्टेंट डेट है, सेकंड 28 थर्ड, 4 जुलाई होगी फोर्थ, एंड 29 जुलाई होगी फिफ्थ नंबर। तो ये 5 डेट इस मंथ में ऐसी रहेगी कि जहां पे आपको ये 23 जुलाई अगर यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको जाके देखना है 22 जुलाई को किस टाइप की कैंडल बनी हुई है। अगर 22 जुलाई को रेड कलर की कैंडल अगर आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे दिख रही है, आपको 23 जुलाई वेरी नेक्स्ट डे आपको देखना है कि अगर आपको कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखना है, क्योंकि आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे सकता है, और इसकी एक्यूरेसी लगभग 90% के आसपास में है। ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जैक्टली चेक करते हैं। सबसे पहला नंबर याद रखो आप 4 जुलाई, उसके बाद में 10 जुलाई, 23 जुलाई एंड 29 जुलाई। अभी हम लोग सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये है 4 जुलाई की कैंडल और ये है 3 जुलाई की कैंडल। एग्जैक्टली आप चेक करो 3 जुलाई पे कौन से कलर की कैंडल बनी है, ग्रीन कलर की। तो 4 जुलाई पे आपको क्या करना है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। तो एग्जैक्टली आप लोगों को जिस तरीके से बैंक निफ्टी ओपन हुआ, देखो मैं आपको और एक बात बता देता हूँ। हम लोगों ने निफ्टी का हाई लो लिया, ठीक है, निफ्टी के ट्रेडिंग डेज और एक्चुअल डेज लिए, लेकिन हम लोग चेक कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। आपको ये कहीं ना कहीं जो रिवर्सल डेट है, ये आपको निफ्टी में भी काम करती हुई दिखाएगी और बैंक निफ्टी में भी काम करती हुई दिखेगी। यहाँ पे जो मेन लॉजिक है, यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है, तो मुझे नेक्स्ट डे पे कहीं ना कहीं सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जैसे ही बैंक निफ्टी ओपन हुआ, यहाँ से आप देख सकते हो नीचे की तरफ आया हुआ है। ठीक है, अब ये कितना नीचे आया ऊपर से, तो हम लोग इसको चेक करते हैं प्राइस रेंज से। इस पर्टिकुलर हाई से लो तक आपको दिखेगा लगभग 500 पॉइंट की कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। अब एग्जैक्टली कहां से आप लोगों को सेल करना है, तो ये जो पर्टिकुलर लेवल्स होती है इंट्राडे में, आप जाके टीएम लेवल्स को यूज करो। अब ये जो टीएम लेवल्स है, जो लोग नए हैं उन लोगों को नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं। बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे जो लेवल्स दिख रही है, ये होती है टीएम लेवल्स। एग्जैक्टली आप देखो निफ्टी जहां पे ओपन हुआ, यहाँ से नीचे आया, एग्जैक्टली हमारे रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ चला गया। अगर आप इस चार्ट को पीछे जाके देखोगे, तो भी आप लोगों को दिखेगा कि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से रेजिस्टेंस से नीचे आया, एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद कितनी बड़ी मूवमेंट मिली। इवन यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट पे आया, तो सपोर्ट से किस तरीके से ऊपर भागा हुआ है, जो आप चेकआउट कर सकते हो, और ये ऑटोमेटिक है। अगर ये लेवल्स आपको चाहिए तो सिंपली आप हमारा जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर लेना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। तो यहाँ 1 मंथ, 6 मंथ और 3 मंथ, ये 3 अलग-अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन है, जहाँ से आप इन चीज़ों को ले सकते हो। टीएम लेवल्स के काफ़ी सारे वीडियोज़ भी आप लोगों को मिल जाएँगे, एंड किसी को डे ट्रेडिंग पढ़नी है, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, और एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करनी है पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप हमारा कॉम्बो प्रोग्राम भी जॉइन कर सकते हो, जहाँ पे काफ़ी बड़े-बड़े डिस्काउंट कूपन्स है, तो इतनी प्राइस यहाँ पे नहीं रहने वाली। सो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं फिर से चार्ट के ऊपर। अभी यहाँ पे देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट डेट थी, वो थी 10 जुलाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द 9 जुलाई एंड दिस द 10 जुलाई। 9 जुलाई को एग्जैक्टली आप देखो यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है। तो एग्जैक्टली आपको देखेगा 10 तारीख को जैसे ही बैंक निफ्टी ओपन हुआ, जहां पे ओपन हुआ वहीं पे हाई बनाया और यहां से नीचे गिर गया। ठीक है, और ये छोटी बड़ी मूवमेंट नहीं है, काफी बड़ी मूवमेंट है। नेक्स्ट डेट जो आपको दिखेगी वो है 23 जुलाई। ठीक है, अब आप देखो 22 को ग्रीन कलर की कैंडल है, एग्जैक्टली आप लोगों को दिखेगा 22 को ग्रीन कलर की कैंडल है, तो 23 को सेलिंग हो सकती है। एग्जैक्टली मार्केट ओपन हुआ और यहां से देखो कितना बड़ा फॉल आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। अगर आप इस डिस्टेंस को मेजर करोगे, तो ऑलमोस्ट आपको 1100 पॉइंट की मूवमेंट दिखेगी। ये पर्टिकुलरली इसी मंथ में हुआ ऐसा नहीं है। इवन अगर आप अगस्त महीने में चेक करोगे, तो हमारे पास एक रिवर्सल डेट आई थी 9th अगस्त को।
8 अगस्त को आप कैंडल का फॉर्मेशन देख सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने अपडेट किया था कि यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल अगर आप लोगों को दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट डेट रेड कलर की कैंडल बन सकती है। फिर से ओपन हुआ और यहाँ पे सेलिंग हुई। ठीक है। अब यहाँ पे पीछे भी अगर आप चार्ट को चेक करोगे ना तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को रेड कलर की कैंडल है तो फिर ग्रीन कलर की, तो आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे ओपन होता है बॉटम से खरीद लो, फिर बड़ी मूवमेंट होगी। यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल है तो फिर आपको कहीं ना कहीं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी टॉप से। यहाँ पे ग्रीन है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी टॉप से। तो अगर आप सही से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करते हो और इस तरीके का टूल यूज करके एनालिसिस करके उस पर्टिकुलर 5 से 6 दिन आपको हर महीने में मिलते हैं कि जहां पे आपको पहले से पता रहेगा कि क्या होने वाला है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट दे देता हूं। अब यहाँ पे जो है ना, इस डेट पे 8 अगस्त को बैंक निफ्टी में ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। निफ्टी में उस समय पे बनी हुई है रेड कलर की कैंडल। ठीक है। अब यहाँ पे जब ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी कैंडल बन जाती है तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर की कैंडल है। नेक्स्ट डे में मार्केट सीधा गैप अप ओपन हुआ और गैप अप होके सेल आउट हो गया। तो एग्जैक्टली आप निफ्टी में भी देखोगे ना, तो निफ्टी में भी गैप अप हुआ, नीचे आया और ऊपर गया, लेकिन क्लोज जो हुआ ना वो हल्का सा कहीं ना कहीं ग्रीन कलर क्लोज करते हुए, लेकिन ये डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी। तो जब इस तरीके की कैंडल यहाँ पे अलग होती है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, तो थोड़ा सा आप लोगों को कॉशियस रहना है। अगर दोनों इंडेक्स में सेम टाइप ऑफ कैंडल बनी हुई है तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो काफी बढ़ जाती है कि जो आपको सही तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन दिखाएगी। अब मेरे पास जो कैलकुलेशंस है वो आप देखोगे तो मैंने कहीं ना कहीं ये 24 का जनवरी से लेके जितने भी मंथ्स है ये पूरे कैलकुलेशन करके देखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ से अगर आप पिछले 3 से 4 महीने पे आप अगर आप देखते हो तो अप्रैल मई जून जुलाई, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 90% के आसपास इसकी एक्यूरेसी आ रही है। देखो 100% तो मैं नहीं कहूंगा, इवन आप 80% के आसपास भी कह लो तो भी ठीक है। अब आपको जो एंट्रीज करनी है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता भी चल गया कि हाँ नेक्स्ट डेट में हमारे पास कहीं ना कहीं ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, लेकिन आपको जो एंट्री करनी है वो सपोर्ट के आसपास ही करनी है। जाके उसका जो एक्यूरेसी लेवल है आपके ट्रेड का, उसका सही होने की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी और आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा। अगर आपको डे ट्रेडिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में सीखनी है तो आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे जहां पे आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन भी प्रेस कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आएगा कि आपको ये पर्टिकुलर टूल जो है प्राइस टाइम एनालिसिस वो किस तरीके से मिलने वाला है। तो देखो सबसे पहले आपको एक काम करना है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। एट द सेम टाइम जो हमारा एप्लीकेशन है आपको एंड्रॉयड पे भी मिल जाएगा और iOS पे भी मिल जाएगा। तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड इस वीडियो के ऊपर जो टारगेट है वो 1000 लाइक्स का है। जितने जल्दी आप लाइक्स करोगे उतने जल्दी मैं आप लोगों के लिए ये पर्टिकुलर जो टूल है वो शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जो टूल है वो आइदर आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा या फिर आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। मैं कभी ना कभी इसको थोड़े समय के लिए शेयर कर दूंगा, तब जाके आप इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। एट द सेम टाइम ये जो टूल है एंड ये जो पर्टिकुलर एनालिसिस है ये आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो। एंड फ्रेंड्स शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली सो मैक्सिमम लोग इसका एडवांटेज ले सके। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।